तो दोस्तों सोचो ज़रा, वही राजस्थान जहाँ रेत के सागर हैं, जहाँ पानी की बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं, अब वहीं की धरती एक नई कहानी लिखने जा रही है। और ये कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा क्रांति की शुरुआत है जो भारत की किस्मत बदल सकती है। राजस्थान अब सिर्फ रेत नहीं उगलेगा, अब ये धरती उगलेगी काला सोना, यानी कि कच्चा तेल। कच्चा तेल, वो ताकत जो सिर्फ गाड़ियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती है। वही कच्चा तेल जिसे पाने के लिए भारत को आज तक अरब देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, जिसकी हर एक बूंद भारत के बजट को भारी करती थी। लेकिन अब भारत ने फैसला कर लिया है कि वो अब सिर्फ मांगने वाला देश नहीं रहेगा, अब हम खुद अपने तेल के मालिक बनने जा रहे हैं। और ये शुरुआत हो रही है राजस्थान की उस धरती से जिसे अब तक हम सिर्फ रेत और गर्म हवाओं के लिए जानते थे। राजस्थान के बाड़मेर सांचेर जिले में, जहाँ पहले टीलों की शांति हुआ करती थी, अब वहाँ से ऐसी गूंज उठने जा रही है जो खाड़ी देशों तक सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ 200 नए तेल के कुएं खोदने की तैयारी जोरों पर है। और ये किसी छोटी मोटी कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं, ये काम कर रही है वेदांता ग्रुप की बड़ी कंपनी केन ऑयल एंड गैस, जो इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेल ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू करने वाली है। और दोस्तों, ये सिर्फ ड्रिलिंग नहीं है, ये है भारत की ऊर्जा आज़ादी की शुरुआत। अब तक भारत अपनी ज़रूरत का सिर्फ 15% कच्चा तेल ही खुद बनाता था, बाकी का 85% हम बाहर से मंगवाते थे, कभी खाड़ी देशों से तो कभी आजकल रूस से, क्योंकि रूस सस्ता दे रहा है। लेकिन अमेरिका को ये बात रास नहीं आ रही। वो चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। अमेरिका दबाव डालता है, पॉलिटिकल चालें चलता है, लेकिन भारत अब हर बार किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और शायद यही वजह है कि भारत ने अपने ही घर के नीचे छुपे खजाने को निकालने की ठान ली है। अब इन 200 कुओं की खुदाई कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि ये महीनों की प्लानिंग और रिसर्च का नतीजा है। ये सिर्फ कुएं नहीं है, बल्कि हर एक कुआं एक मौका है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, तेल के बाजार में एक नया खिलाड़ी बनाने का, और सबसे ज़रूरी, हमारी इकोनॉमी को अपनी ताकत पर खड़ा करने का। अब सोचिए ज़रा, अगर राजस्थान की धरती से इतना तेल निकले कि हम दूसरों से खरीदने की बजाय खुद बेचने लगे तो कैसा होगा। आज जो तेल भारत को अरबों में खरीदना पड़ता है, कल उसी तेल से हम अरबों कमा सकते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये है एक पूरी सोच, एक विज़न जिसे अब ज़मीन पर उतारा जा रहा है। और ये सब एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया भर में तेल की राजनीति सबसे ज़्यादा गर्म है। अमेरिका, रूस, खाड़ी देश सब अपने अपने हित साधने में लगे हैं। लेकिन भारत ने इस बार एक ऐसी चाल चली है जो सबको चौंका सकती है, क्योंकि जब तक अमेरिका और बाकी देश ये सोच रहे थे कि भारत कहाँ से तेल खरीदेगा, तब तक भारत ने ये तय कर लिया था कि अब वो खुद तेल पैदा करेगा। और यही है असली मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान की मीडिया में आई ताज़ा रिपोर्ट्स ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि 200 नए तेल के कुएं की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इन कुओं से निकलने वाला तेल इतना हो सकता है कि भारत का तेल पर आयात कम हो जाए, महंगाई में राहत मिले और देश की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाए। सोचिए, अगर रेत के नीचे ऐसा भंडार छुपा हो तो क्या हम अब भी सिर्फ बाहर से तेल मंगाते रहेंगे, या फिर समय आ गया है कि भारत अपनी खुद की ऊर्जा ताकत से दुनिया को जवाब दे। ये सिर्फ कच्चा तेल नहीं है, ये है भारत की नई आज़ादी। और जबकि राजस्थान की गर्म हवाओं के बीच ये क्रूड ऑयल की खुशबू आने लगी है, तो ये तो तय है कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि देने वाला बनेगा। तो दोस्तों, अब कहानी वहाँ से एक और ज़बरदस्त मोड़ ले रही है। अभी हमने आपको बताया कि राजस्थान की धरती काला सोना उगलने को तैयार है। अब ज़रा ये सोचिए कि आने वाले सिर्फ 100 दिनों में क्या होने वाला है। अमेरिका, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज देश के टॉप लेवल एक्सपर्ट अपनी हाईटेक मशीनों और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बाड़मेर की रेत पर उतरने वाले हैं। मतलब दुनिया की सबसे स्मार्ट ब्रेन्स और सबसे महंगी मशीनें अब भारत की धरती पर काम करेगी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये है भारत की डिप्लोमेसी की जीत, जो दिखाता है कि अब भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर कितना सख्त और समझदार हो चुका है। आज भारत उस मुकाम पर है जहां भारत दुनिया के विपरीत ध्रुवों को भी साथ लेकर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस, जो खुद आज दुनिया की पॉलिटिक्स में आमने सामने है। वो दोनों देश भारत के इस मिशन में सहयोग देने को तैयार है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक ऐलान है कि भारत अब सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी से भी समझौता नहीं करेगा। और ये सब एकदम चुपचाप नहीं हुआ। अगर हम पीछे झांके तो राजस्थान की ये कहानी आज से नहीं बल्कि 2004 में शुरू हुई थी, जब पहली बार यहाँ कच्चे तेल की खोज हुई थी। फिर 2009 में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था, और तब से लेकर अब तक पिछले 16 सालों में यहाँ से लगातार तेल निकाला जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी जो कच्चा तेल भारत में रोज़ाना निकलता है, करीब 5 मिलियन बैरल, उसमें से अकेले राजस्थान का हिस्सा 25 से 30% है। जबकि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल आज भी मुंबई हाई से निकाला जाता है, लगभग 40%। फिर गुजरात और असम से 10% और बाकी छोटे राज्यों से 5%।
लेकिन अब राजस्थान में 200 नए कुएं खोदे जाएंगे तो इस राज्य का प्रोडक्शन सीधा डबल हो सकता है। 60% तक पहुंचने की संभावना है। आज जो तेल भारत बाहर से मंगवाता है उसकी डिपेंडेंसी आधी से भी कम हो जाएगी और इससे सीधा असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर, फॉरेन पॉलिसी पर और सबसे ज़्यादा आपकी जेब पर। अब ज़रा कमाल की बात पर ध्यान दीजिए। तेल तो राजस्थान में निकलेगा, लेकिन भारत सरकार की नज़रें अब अंडमान में छुपे खजाने पर भी है। जी हाँ, भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कन्फर्म किया है कि अंडमान के पास समंदर की गहराइयों में गुआना जैसा भंडार मिला है, जिसमें 2 लाख करोड़ लीटर तेल मौजूद हो सकता है। फिलहाल यहाँ काम चालू है, लेकिन जिस दिन यह फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट होने लगेगा, भारत की इकोनॉमी सीधे $1 ट्रिलियन क्लब में एंट्री ले लेगी। दोस्तों, पहले तेल की खोज बस अंदाजों पर चलती थी। जियोलॉजिस्ट ज़मीन का स्टडी करते थे, अनुमान लगाते थे और फिर ड्रिलिंग शुरू करते थे। कभी तेल मिलता था और अक्सर नहीं मिलता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब काम में लग चुकी है AI और डेटा एनालिटिक्स। वैज्ञानिक अब ज़मीन के नीचे का 3D डिजिटल नक्शा बनाते हैं। सैटेलाइट डेटा, सिस्मिक तरंगे और पुराने आंकड़े मिलाकर AI एक ऐसा मॉडल तैयार करता है जो ये तक बता देता है कि तेल कहाँ है, कितनी गहराई में है और कितनी मात्रा में है, और वो भी सेंटीमीटर लेवल की सटीकता के साथ। मतलब अब ये कोई अंधेरे में तीर नहीं, ये है लेज़र गाइडेंस निशाना, और इसकी सफलता दर कई गुना ज़्यादा है। लागत कम होगी, रिजल्ट जल्दी मिलेगा और प्रोडक्शन में होगा ब्लास्ट। और इस हाईटेक काम के लिए अब भारत में आ चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां। अमेरिका की हेलिबर्टन, नेवोर्स, बेकर ह्यूग्स और वेदरफोर्ड जैसी टॉप ड्रिलिंग कंपनियों को यहां पर बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं। ये कंपनियां ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी ला रही है, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस रिंग्स भी अब इस भारत की धरती पर गढ़ने वाले हैं। अब जरा सोचिए, जब भारत, जो दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, खुद का प्रोडक्शन डबल या ट्रिपल कर लेगा, तो क्या खाड़ी देशों की ये मोनोपोली टिक पाएगी? क्या अमेरिका भारत को आंखें दिखा पाएगा? अब गेम बदलने वाला है और इसी वजह से खाड़ी देशों में इस खबर को लेकर बेचैनी है। उन्हें डर है कि जिस भारत को वो अब तक अपना सबसे बड़ा ग्राहक मानते थे, वो अब उनके लिए एक पावरफुल कंपटीशन बन चुका है। बाकी केरन और वेदांता ग्रुप ने पूरे ऑपरेशन के लिए अगले 3 साल का एक आक्रामक रोड मैप तैयार कर लिया है, और अब ये सिर्फ शुरुआत है। हर एक कुआं, हर एक बैरल भारत को थोड़ा और मजबूत बनाएगा। और अगर आप भी इस कामयाबी पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में बधाई ज़रूर दें। बाकी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।